गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से हम पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने बना ली थी मैगी, क्योंकि हमारी जो फूआ है उन्होंने पूरा लंच ही प्रिपेयर कर दिया था, तो मुझे इतना हैवी खाने का अभी इच्छा नहीं था। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए मैगी बनवा ली थी, मस्ट सी सिंपल प्लेन मैगी। और वहाँ वो पीछे से पूछने हमें आई हैं कि कैसा लगा है मैगी। तो मैंने उन्हें बोला बहुत ही सही लगा है, क्योंकि इसके बाद अब हमें जाना था वापस से गांव के लिए, जो हम निकल चुके हैं। गांव हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद ही बता सकती हूँ आगे का प्लान क्या होगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। नली नहर आपको सब दिखेगा और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ उतरने के लिए। थोड़ा बहुत मैंने क्रीम व्रीम लगा लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा शाम हो गया था हमें पहुंचते पहुंचते, तो हमने सोचा यहाँ पे भी मैगी हम खा लें, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऑप्शन हमें बिना लहसुन प्याज के रहा नहीं जा रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैगी का प्रिपरेशन हमने चालू कर दिया था, जिसके लिए वेजीज़ कट कर ली थी हमने और अच्छे से कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था। आज के हमारे मास्टर शेफ़ हैं सौरभ जी। आई एम नॉट मास्टर शेफ। देन व्हाट? यू आर डूइंग एवरीथिंग। नो आई एम नॉट। बाप रे, खतरों के खिलाड़ी बने हुए हम। आँखों में ये धुआं जा तो रहा है। टेस्टी सा मैगी रेडी हो रहा है। सब्जियां भून चुकी हैं, पानी डाल दिया। लेट्स सी क्या होता है। तो देखते ही देखते फाइनली हमारा पानी भी बॉयल हो गया और मैगी भी मैंने इसमें पहले से ऐड कर दिया था कि अच्छे से कुक हो जाए। अरे बाप रे, हमारे शर्मीले भैया जी। ऐसा ना करेंगे, बेइज्जती होला। ना ना, आय हाय, गरम गरम कैसा बना है? एकदम कचड़ा है। ये तो झूठ हो गया। तो मेरे भाई के टेस्ट करने के बाद फाइनली मैंने भी सोचा मैं भी टेस्ट कैसा करके है? एक्चुअल डिटेल बताऊं। तो इट वाज टेस्टिंग नाइस। मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा, बट चूल्हे का जो टेस्ट था वो और अच्छे से इन्हांस होकर आ रहा था इसमें। हैव टीवी सो गो एंड इसके बाद मैं चली गई थोड़ा सा मूवी देखने के लिए, जो मेरे ही भाई ने मुझे रेकमेंड करी थी नेटफ्लिक्स पे। और ये अच्छी मूवी हुई थी, बट हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। इसके बाद हम चले गए फाइनल रात का डिनर बनाने। और ये हमारे एक और कज़न ब्रदर हैं, इनका नाम रितेश है, और ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे कुक करने में, क्योंकि बहुत ही हाई फ्लेम था हमारे पास। तो मैंने इनको बोला आप चलाइए, मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स हाथों हाथ देती जाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बना रहे थे मशरूम चिली। इसके लिए हमने ढेर सारे प्याज को क्यूबिकल फॉर्म में कट कर लिया था, और उससे पहले मैंने लहसुन अच्छे से तेल में डाल दिया था, ताकि लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा और इन्हांस हो जाए। मेन इंजीनियर गायब हो गया। फ्लेम हाई करिए। नहीं, हाई कर दीजिए। अरे चाइनीज थोड़ा हाई फ्लेम पे बनता है। मेरा फ्लेम डिवाइडेड नहीं है। तो मित्रों, हम लोग बना रहे हैं मशरूम चिली विद आवर वेरी ओन बबलू भैया जी, द इंजीनियर ऑफ दिस मिशन। खैनी अभी खैनी, अब खा लो। फाइनली आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हमारा जो अनियन है क्यूबिकल शेप वाला वो कुक हो गया था। हमने हाई फ्लेम पे से ही रखा था। इस कढ़ाई में अच्छे तरीके से भैया ने भूना है इसे पूरा अपना टाइम देकर। तो मैंने सोचा इसके बाद हम ऐड कर देते हैं थोड़े से कैप्सिकम, जो ऑफ कोर्स होमली ग्रोन है। दीज ऑल आर ऑर्गेनिक। और इसी के साथ मैंने ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर दी है। तो भैया यहाँ पे चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे तरीके से फ्लेम मैनेज कर पा रहे हैं इसमें। तो मैंने उन्हें चलाने का काम कर दिया है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता था, इसलिए मैं थोड़ी सी दूर खड़ी हूँ और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इन तक पहुँचाए जा रही हूँ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आँच का एडजस्टमेंट हो रहा था। तो वही पापा देखने आए थे कि कैसे बन रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो हमारे भैया यहाँ पे फ्लेम एडजस्ट करते हुए, और इसमें मसाले अभी नहीं ऐड करेंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि चाइनीज़ अगर क्रिस्पी नहीं होगा वेजिटेबल इसमें, तो फिर आई डोंट थिंक चाइनीज़ इज़ चाइनीज़, वो भी स्पेशली इंडो चाइनीज़। तो हमें क्रिस्पी वेजिटेबल्स इसमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो वो भी थोड़ा थक गए थे, तो रुक गए 2 मिनट के लिए। और अब हाई फ्लेम पे ये और थोड़ी देर पकेगा। मम्मी यहाँ पे
आज इतना हवा बह रहा था कि हमें फ्लेम को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा, जिसकी वजह से कुकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मीनवाइल मैं यहाँ पे एक कटोरे में सारे सॉस को इकट्ठा कर रही हूँ। गाइस आप लोग ये वाइब्स ग्रेवी देख के लिए सकते हमें हैं। सॉसेस की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पापा भी हमें शूट कर रहे हैं। और ये एक्चुअली हमारा मामा का घर है जो नया ही बना है और आजू बाजू के खेत खलियान के बीच में बना हुआ है। सारी जगह पे खाने पीने के, जैसे स्पेशली टमाटर का बगीचा है एंड पपीता, पाइनएप्पल, कैप्सिकम, यू कैन फाइंड ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आउट हियर। मीनवाइल हमारी सब्जियां अभी कुक हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, मैं बोलना चाहूँगी। और इसमें मैं धीरे धीरे सॉल्ट, पेपर ये सब ऐड कर चुकी हूँ ताकि जल्दी से अब कुक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड टाइम ले रहा है हमारा वेजीज़ ही कुक होने में। इसके बाद हमें ग्रेवी भी थोड़ी बहुत कुक करनी पड़ेगी। तो जब तक भैया यहाँ पे हमारे लिए वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं, मैंने सारी सॉसेस इकट्ठा कर ली है एक बोल में। हाई फ्लेम से इसका स्मेल बहुत ही ऑसम आ रहा था। ट्रस्ट मी गाइज़, ये किसी भी चाइनीज़ स्टॉल पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे जो हमने आग लगाई है वो है गोईठे की या फिर उपला जो आप बोल सकते हो। तो भैया थोड़ा थक गए हैं, खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगे इसे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा मशरूम चिली और सॉस का प्रिपरेशन हो गया। मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारी सॉसेस के पैकेजेस खोलने थे मुझे, उसके बाद उसे पोर डाउन करना था। और मीनवाइल सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे हमारे घर वाले देखने के लिए कि आखिरकार इतनी देर लग क्यों रही है एक ईज़ी से बनने वाली सब्ज़ी में, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में से सब सब्ज़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर वाटर में ही सारे सॉसेस मिला दी हैं और इन्हें ऐसे से घोलने के बाद ही मैं इसको ग्रेवी में डालूँगी, आई मीन वेजिटेबल्स में डालूँगी जो ऑलरेडी कुक हो चुकी हैं। सॉसेस ऐड करने के बाद इसे अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसका फ्लेम एडजस्ट करेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पे इस मिक्सचर को हम कुक करेंगे ताकि जितना भी सॉस है वो थोड़ा और कुक हो जाए और वेजिटेबल्स के अंदर इनका टेस्ट चला जाए। तो कुछ ऐसा लग रहा था हमारा ग्रेवी, लेकिन हम अभी इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये हद से ज़्यादा थिक है। हमें इतना थिक नहीं रखना है क्योंकि हमें रोटी में भी खाना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी भी ऐड कर लिया है उसी कटोरे से जिस पे मैंने सॉसेस प्रिपेयर करी थी। और मैं चली गई हैंड वॉश करने के लिए। टिल देन बबलू भैया, जिनको यहाँ पे इस ग्रेवी को अच्छे से स्टर दे रहे हैं ताकि कुछ भी नीचे चिपके ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉस डाल दिया है, पानी डाल दिया है। अब ये उबलेगा, यानी अब उबलने वाला प्रोसेस यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। तो देखते हैं अभी उबलता है, कितने टाइम में उबलता है, क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत ज़ोरों की आ रही है, इस वजह से टेम्परेचर में भी इशू मैंने बताया था। जब तक हमारी ग्रेवी कुक हो रही थी, मामा भी आ गए थे हमें थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। और धीरे धीरे यहाँ पे ग्रेवी भी पक के रेडी हो चुकी है, उबाल आ चुका है इसमें। एंड फाइनली हमने जो मशरूम फ्राई किया था अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे ताकि वो सॉगी ना हो जाए। ग्रेवी तो कुक करना ही था। हम टेस्ट कर रहे थे कि नमक कैसा होगा इसमें। मुझे हल्का सा ज़्यादा लगा बट इट वाज बेटर, लाइक उतना ख़राब नहीं था। तो रोटी के साथ हमें ये खाना था तो मैंने उस हिसाब से ही नमक ऐड करा था। फिर मुझे याद है कि सॉसेस में भी नमक होते हैं तो उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया था फिर नमक। तो अब यहाँ पे फाइनली सारे लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। सबसे पहले बड़े लोगों को हमने खिला लिया, मामा, पापा और भैया को, जिन्होंने हमारी हेल्प करी बनाने में। मीनवाइल नेचर के पास बैठकर हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। हवा बहुत अच्छा आ रहा था। तो सिटी शोर से ज़्यादा बेटर है विलेज लाइफ, आई डू एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे हो गई थी अगली सुबह और मैं रात भर नहीं सोई हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि गांव में बहुत सारे मच्छरों ने मेरी दावत ली थी। क्योंकि मैंने मच्छरदानी नहीं लगा रखी थी और कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा जल्दी से जाके ब्रश करके मैं ही रेडी हो जाती हूँ। सुबह के 5 बज रहे थे अप्रॉक्स और इतना अंधेरा था और इतनी शांति और ठंडा हवा बह रहा था कि आई वॉज़ जस्ट इन्जॉइंग माई ब्रशिंग सेंस। आप देख सकते हो, लाइक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है नेचर के बीच में रहने से। लेकिन हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सच एज़ इलेक्ट्रिसिटी इशू, मस्कीटो इशू, ये सब तो रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो मैं जल्दी से ब्रश कर लिया मैंने और फिर मैं नहाने चली गई, कपड़े वपड़े धुल दिए और यहाँ मैं रेडी होके बैठ गई हूँ। और सुबह के 7 बज रहे हैं अप्रॉक्स। तो मैंने आज हेयर वॉश भी कर लिया था, बहुत दिन से नहीं किया था, तो मुझे खुजली सी हो रही थी मेरे सर पे। तो मैं नहा धोवा के रेडी हो गई थी। बहुत अच्छा सनराइज़ हो रहा था। सो आज का वीडियो मैं ऐसे ही एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।